दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है। पहला ऑप्शन अरक्तता एनीमिया, दूसरा रिकेट्स, तीसरा स्कर्वी या चौथा बेरी। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें और सभी लोग जवाब दीजिएगा। आज का टेस्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अरक्तता एनीमिया। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया हो जाता है हमारे शरीर में। और विटामिन B6 का दोस्तों केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है दोस्तों? पायरिडॉक्सिन। दोस्तों विटामिन्स के केमिकल नेम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और आज का जो ये आपका टेस्ट है वो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेंगे। तो चलिए आज हम लोग पक्के करते हैं अपने 1 या 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। बहुत ही सरल आंसर है, जल्दी से जवाब दें दोस्तों आप लोग कि सुबह धूप में बैठने से हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनता है, जल्दी से जवाब दें। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन डी। धूप में बैठने से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि तो हमारे त्वचा में कौन सा वो पदार्थ मौजूद होता है जिसके कारण धूप की अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें विटामिन डी में परिवर्तित होती हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं, आपके जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूं। तो दोस्तों मैंने विटामिन की क्लास में आपको बताया था, एक हमारे त्वचा में इर्गोस्टेरॉल नामक एक पदार्थ होता है जिसके कारण धूप की, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो विटामिन डी में परिवर्तित होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1911 में किसने किया था? विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताएं। विटामिन सी फंक ने, मैकुलम ने, होलकट ने या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके दोस्तों आप लोग आंसर बताएं कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फंक महोदय जी ने विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। विटामिन के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति L.I. न्यूलिन थे, लेकिन सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? सी फंक जी ने किया था या फंक जी ने किया था। और इन्होंने चावल के ऊपरी परत से विटामिन B1 का खोज करा था। किस विटामिन को खोजा गया था सबसे पहले? विटामिन B1 को खोजा था सबसे पहले। तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम अपना चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बी और डी, ए और सी और के, बी और सी। जल्दी से कमेंट करके दोस्तों आप लोग बताएं जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। दोस्तों मैंने आपको 2 प्रकार के विटामिन बताए थे, वसा में घुलनशील फैट सोल्यूबल विटामिन और जल में घुलनशील वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी और सी। आप दोस्तों WBC याद रखिएगा, वाटर WBC वाइट ब्लड सेल होता है, तो वाटर में बी और सी विटामिन क्या होंगे? घुलनशील होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? रिकेट्स में दोस्तों शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? विटामिन डी का पहले आप केमिकल नेम बताएं सभी लोग जल्दी से कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है। तो इसका केमिकल नेम होता है दोस्तों कैल्सीफेरॉल। इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। अब कैल्सी लगा हुआ है यानी कैल्शियम कहीं ना कहीं हड्डी से संबंधित होगा, तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? बी, अस्थि।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम अपना। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? नारंगी, मूली, गेहूं, गाजर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों गाजर। विटामिन ए पीले फलों में पाया जाता है विटामिन ए, और जिसका मुख्य स्रोत है आपका गाजर है, जैसे पपीता है, जैसे आपका आम है। जितने भी पीले फल आपको देखने को मिलेंगे उन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा? विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है किसका? विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन डी का, या विटामिन B12 का? जल्दी से कमेंट करके आप लोग दोस्तों आंसर बताएं कि विटामिन गोल्डन राइस किस विटामिन का, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन ए। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए गोल्डन राइस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन B2, विटामिन डी, विटामिन B12 या विटामिन ए? तो मानव शरीर को संक्रमण से रोकने वाला जो विटामिन है हमारा दोस्तों वो है विटामिन ए। कौन सा है दोस्तों? विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? जल्दी से कमेंट करके दोस्तों आप लोग आंसर बताएं कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बहुत तीव्रता से बनता है। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी की बात करें तो दोस्तों ये आपको धूप से प्राप्त होता है। इसको सूर्य का विटामिन भी कहा जाता है, धूप का विटामिन भी कहा जाता है। सर्दियों में आपने देखा होगा सभी लोगों को धूप में बैठना बहुत पसंद आता है, और इसकी कमी दोस्तों महिलाओं में अधिकतर पाई जाती है। महिलाओं में जो गृहिणियाँ होती हैं वो ज़्यादातर घरों के कामकाज में बनी रहती हैं, सूर्य के संपर्क में, सूर्य की रोशनी के संपर्क में बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती हैं, जिसके कारण इनके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी? जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग टेस्ट में भागीदारी लें, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी की कमी से हमारे मसूड़ों में रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 11th, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके दोस्तों आप लोग बताएं। थायमीन, डेक्सट्रोस, राइबोफ्लोविन, हीमोग्लोबिन? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है आपका राइबोफ्लोविन। क्या नाम है दोस्तों? राइबोफ्लोविन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, रेटिनॉल, बायोटीन, टोकोफेरॉल? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, सभी लोगों को इसका आंसर आता होगा, इसका सही जवाब है रेटिनॉल, विटामिन ए, रेटिनॉल। अब देखिए जैसे ही इसमें रेटिनॉल लग गया, रेटिनॉल, तो ये कहीं ना कहीं हमारे रेटिना से संबंधित होगा, यानी आँख से संबंधित होगा, तो इससे रतौंधी हो जाती है। चलिए इसकी कमी से रतौंधी होती है। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत का, लीवर का जो तेल बनता है उसमें किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई? जल्दी से कमेंट करके आप लोग दोस्तों बताएं कि मछली के तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों विटामिन ए। मछलियों के तेल में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और फॉलिक अम्ल? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? सभी लोग, बहुत सरल जब क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोगों का आंसर सही है। विटामिन के रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन एक पदार्थ होता है जो हमारे लीवर से निकलता है, जिसमें मिलकर विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों हमारा, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था?
हाइड्रोलिसिस परीक्षण के द्वारा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण के द्वारा, स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, या बोरेक्स बीड परीक्षण के द्वारा। बोरेक्स बीड परीक्षण के द्वारा जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन हाँ कुछ लोगों को आता भी होगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 16वां, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग विटामिन ई का रासायनिक नाम बताएं और इससे बताएं इसकी कमी से क्या रोग होता है। तो विटामिन ई का दोस्तों रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है दोस्तों? टोकोफेरॉल। अब इसका जो दोस्तों स्रोत होता है वो अंकुरित अनाज होते हैं, तो गेहूं का अंकुरित तेल भी इसका मुख्य स्रोत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 17वां, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका जवाब दोस्तों मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। लास्ट में मैं कमेंट करके बताऊंगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? पहला ऑप्शन है सी, दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा ऑप्शन है ई और चौथा ऑप्शन है डी। विटामिन सी निकल जाता है या विटामिन ए निकल जाता है या विटामिन डी या विटामिन ई? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका जवाब मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, ये आप लोगों को खुद बताना है। चलिए आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18वां, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रक्तक्षीणता, स्कर्वी, रिकेट्स, अधिक रक्तस्राव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, विटामिन को, वसा को। तो इसका कॉमन सा आंसर है दोस्तों विटामिन को क्या कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो आंसर होगा हमारा विटामिन, क्योंकि ये हमारे शरीर में कई सारी बीमारियों से लड़ने के लिए सहायक होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां पनपती हैं। और विटामिन को दोस्तों हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताएं। त्वचा में, फुसफुस में, यकृत में, वृक्क में। जल्दी से कमेंट करके दोस्तों आप लोग बताएं। तो इसका सही आंसर होगा यकृत। 2 विटामिन हैं दोस्तों, एक विटामिन ए और दूसरे विटामिन का आपको नाम बताना है, जिसको लीवर क्या करता है? संचित करके रखता है। और इन 2 विटामिनों की दोस्तों ज़्यादातर शरीर में कमी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 21वां, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। सरल सा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को इसका जवाब पता होगा। विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 22वां, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी-बेरी रोग दोस्तों विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जल्दी से कमेंट करके दोस्तों आप लोग बताएं कि बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी-बेरी रोग जो दोस्तों होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। बी से बेरी-बेरी, तो विटामिन बी और बेरी-बेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विटामिन डी अनिवार्य है भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाने के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं। सरल सा क्वेश्चन है, सभी को इसका जवाब पता होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? अभी पहले ही मैं आपसे पूछ चुका हूँ, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, रेटिनॉल या टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और दोस्तों जिस दिन मैं विटामिन आपको पढ़ा रहा था तो मानव हूँ दोस्तों, गलतियाँ हो जाती हैं, स्लिप ऑफ टंग उस दिन हो गया था। दूध आपको मैंने वनस्पतिक स्रोत बता दिया था, लेकिन वनस्पतिक स्रोत नहीं है। एक शख्स थे जिन्होंने मुझे बताया कि दूध जंतु स्रोत है, वनस्पति स्रोत नहीं है।
उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बता दिया। हो सकता मुझे ना पता हो कि जंतु स्रोत कौन सा होता है और शाकाहारी स्रोत कौन सा होता है। वैसे कोशिश करिए दोस्तों कि गलतियों को मत पकड़िए, क्योंकि जो गलतियाँ निकालता है वो गलतियाँ ही निकालता रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके पीछे एक कहानी है जो एक दिन आपको मैंने सुनाया है क्लास में दोस्तों, कि नेहरू जी और नेहरू जी के साथ फिराक गोरखपुरी, एक बहुत बड़े इंग्लिश के प्रोफेसर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे इंग्लिश के ज्ञाता थे, जो इंग्लिश के बारे में उनको इंग्लिश का सम्राट कहा जाता था। फिराक गोरखपुरी अपने समय में कहते थे कि पूरे वर्ल्ड में केवल 2.5 लोगों को इंग्लिश आती है, एक अमेरिका के प्रधानमंत्री, दूसरे फिराक गोरखपुरी और आधी नेहरू जी को। और उस टाइम नेहरू जी जब इंग्लिश बोला करते थे तो लंदन में लोगों को डिक्शनरी उठानी पड़ती थी, इतनी अच्छी इंग्लिश थी उनकी। और उसके बाद भी फिराक गोरखपुरी जी कहा करते थे कि उनको आधी अंग्रेजी आती है। तो फिर नेहरू जी जहाँ भी भाषण दिया करते थे, फिराक गोरखपुरी उनकी गलतियाँ उनको सामने थमा देता था। एट द लास्ट आज आप क्या देख रहे हैं कि फिराक गोरखपुरी एक गुमनाम शायर बन के रह गए हैं। बहुत अच्छे शायर भी हैं, जो शायरी वगैरह करते हैं वो उनका नाम जानते होंगे। तो फिराक गोरखपुरी जी एक गुमनाम शायर बन के रह गए हैं, और नेहरू जी कुछ भी रहा हो, कैसा भी रहा हो, उनके साथ परिस्थितियां कैसी भी रही हों, लेकिन एट द लास्ट वो देश के प्रधानमंत्री बने। और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जी श्री नेहरू जी को, नेहरू जी के अंदर एक खास बात ये थी दोस्तों कि वो अपनी गलतियां बहुत जल्दी मान लेते थे। तो कोशिश करिए कि दूसरों की गलतियां ना पकड़ें। मैं भी मानव हूँ और रोबोट नहीं हूँ कि जो मेरे अंदर भर दिया गया वही निकलेगा। एक बार इससे पहले यतेंद्र जी ने और भी मुझे बताया था। मैं ये नहीं कहता हूँ उनसे कि आप मेरी गलतियाँ ना बताएं, लेकिन हाँ, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। जगेंद्र यादव जी ने मुझे कमेंट करके बताया था कि दूध जंतु स्रोत है, ना कि वनस्पति स्रोत। तो जगेंद्र यादव जी, मैं आपको आज अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये बच्चा जानता होगा, और मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो ये भी जानता होगा कि दूध जंतु स्रोत है, ना कि वनस्पति स्रोत। और वो जो उस दिन मुंह से निकला था वो स्लिप ऑफ टंग था, मैं अपनी गलती मानता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 25वां। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन सी। विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन सी। जल्दी से कमेंट करके दोस्तों आप लोग बताएं कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो विटामिन सी। विटामिन सी हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में सहायक होता है विटामिन सी। इसीलिए दोस्तों आज कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में सारे डॉक्टर्स, सभी लोग ये बताते हैं कि आप लोग नींबू पानी पिएं, जितना ज़्यादा सिट्रस ग्रुप के फल हैं उनको खाएं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, इम्यून सिस्टम आपका उतना ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो प्रतिरक्षा प्रदान करता है कौन सा? विटामिन सी। घाव को जल्दी भरने में भी सहायक होता है। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विटामिन में से किस में कोबाल्ट होता है? विटामिन B2 में, विटामिन B6 में, विटामिन के में, विटामिन B12 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका सही जवाब है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम ही है दोस्तों साइनोकोबालामीन। कोबालामीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम अपना। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? हार्मोन, विटामिन, प्रोटीन या वसा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन। किसको सहायक आहार कहा जाता है, कारक कहा जाता है? विटामिन को। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एजेलेइक एसिड या एमिनो एसिड। तो इसका सही आंसर दोस्तों बहुत ही सिंपल है, विटामिन सी का नाम सबको पता होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा
सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? बेरी, अंधापन, अरक्तता, स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो है दोस्तों वो है स्कर्वी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? पेलाग्रा, रिकेट्स, रतौंधी, बेरी। तो विटामिन ए का दोस्तों मैंने आपको रासायनिक नाम बताया था रेटिनॉल। क्या है दोस्तों? रेटिनॉल। अब रेटिनॉल कहीं ना कहीं रेटिना से संबंधित है तो आंखों पर संबंधित होगा, रतौंधी हो जाती है शाम के टाइम, धूप जैसे ही खत्म होती है, शाम ढलने लगती है तो लोगों को कम दिखाई देने लगता है, इस बीमारी को रतौंधी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे विटामिन के टॉप 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब मैंने आपको नहीं दिया है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा 17 का जवाब, कि सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन धुल जाता है, कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कोशिश किया करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आएँ, तो हमारा भी उत्साह वर्धित होता है कि हाँ बच्चे हमारे प्रति भी ध्यान दे रहे हैं, बच्चे पढ़ने के प्रति ध्यान दे रहे हैं और हमें भी वीडियोस बनाने में मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।